नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर 3 कृषि कानून बिल से जुड़ी हुई सामने आ रही है। आज दोनों सदनों से 3 कृषि कानून बिल की वापसी पर मुहर लग गई है। आज संसद का शीतकालीन सत्र का पहला दिन है और ऐसे में सबसे पहले इस बिल वापसी को लोकसभा में पेश किया गया, जहां से इस पे मुहर लग गई। उसके बाद इस बिल को राज्यसभा में पेश किया गया, वहां से भी इस बिल की वापसी पर मुहर लग गई। संसद में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। विपक्ष लगातार ये सवाल पूछ रहे थे कि क्यों इतनी देरी हुई, पर बिना चर्चा के ही बहुत जल्द इस दोनों बिल को संसद से मंजूरी मिल गई। अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास पेश किया जाएगा। और इस बड़ी खबर के साथ न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आखिरकार पीएम मोदी ने ऐलान किया और पहले ही दिन ये बिल, वापसी बिल संसद में पेश हुआ और मुहर लग गई। देखिए, बिल्कुल ही इसको कह सकते कि तूफानी शुरुआत इस सत्र की हुई है। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था, कृषि मंत्री ने कहा था कि हम पहले दिन ही सारा कुछ कर लेंगे। और जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब तक रिकॉर्डिंग हमारी खत्म होगी तब तक ये समझिए कि राष्ट्रपति का मुहर भी उसके ऊपर लग जाएगा और कानून बाकायदा वो वापस वो हो जाएगा कानून की दृष्टि से। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ये जो विपक्ष की पार्टियां हैं ये कह रहे हैं भाई अंगूर खट्टे हैं। इन लोगों को लग रहा था कि कोई तमाशा होगा, डिस्कशन होगा। कई बार इस तरह से जब ये बिल को वापस ही करना है, इस पर डिस्कशन क्यों? डिस्कशन इसलिए ये लोग करना चाह रहे थे कि ताकि वो सरकार को घेर सकें, टाइम को बाई कर सकें। ये लोग नहीं चाहते कि किसी तरीके से ये जो आंदोलन जो चल रहा है, जो गैर कानूनी है, उसको खत्म किया जाए। अब लगातार प्रेशर किसान आंदोलन के लीडर्स के ऊपर है कि आपकी मांगों को पूरा कर लिया गया है, लोग आपके साथ नहीं हैं। और राकेश टिकैत अभी भी धमकी दे रहे हैं। मैंने देखा वो सवेरे सवेरे ये कहते हुए पाए गए कि 26 जनवरी भी नज़दीक है और 4 लाख ट्रैक्टर भी वही है। ये फिर से ये धमकी दे रहा है ये आदमी कि लाल किला में जिस तरह से हुआ वो फिर से कर देंगे। अब ये इस तरह की धमकी देने का जो कारण है, लोग ये जानना चाह रहे हैं कि भाई कि आखिर हो क्या रहा है। तो इस मूव की वजह से हुआ ये है कि दोनों जगह आंदोलन चल रहे हैं। एक तो सिंगू और ठिकारी बॉर्डर है जहां किसान मोर्चा के पास पूरा नेतृत्व है, और गाजीपुर में जो यूपी में पड़ता है, ये नेता राकेश टिकैत वहां पे अपनी नेतागिरी कर रहे हैं। अब हो ये रहा है कि वहां मीटिंग चल रही है, राकेश टिकैत को किसी ने बुलाया नहीं। वहां जो डिस्कशन ये चल रहा है, जो वहां से जो खबर आ रही है कि आधा से ज़्यादा जो किसान संगठन हैं, नॉन पॉलिटिकल लोग हैं और कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी जो किसान संगठनों के हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब हमारा काम हो गया, हमें अब वापस चले जाना चाहिए। और राकेश टिकैत ये कह रहा है कि अभी हम नहीं जाएंगे, अभी और भी डिस्कशन करेंगे, अभी 5-6 और मांगे हैं, उसको पूरी किए बगैर हम यहाँ से हटेंगे नहीं, और ये सब कुछ वो चलता रहेगा। उसने ये कह दिया कि 700 लोगों की मौत हुई है, और पहले ये तो आंकड़ा ही समझ में नहीं आता है। कोई 600 कहता है, कोई 700 कहता है, कोई 750 कहता है। तो वो लोगों की मौत हुई है, इस वजह से हम जश्न नहीं मनाएंगे। लेकिन सिंगू बॉर्डर से तस्वीरें आ रही है कि वहाँ पे लोग जश्न मना रहे हैं, वहाँ डांस चल रहा है, लोग खुश हैं कि भाई कानून जिस चीज़ के लिए हम लोग आए थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोकस स्टैंडाई इनका था, जिस आधार पे ये आंदोलन चल रहा था, जो कुछ भी लोग, जनता इन आंदोलन के साथ नहीं है, ज़्यादातर किसान भी इनके साथ नहीं है, जो लोग भी सिंपथाइज कर रहे थे, उनके पैर के नीचे की ज़मीन प्रधानमंत्री मोदी ने खींच ली। इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल नहीं होने दिया, ये सबसे बड़ी सफलता। ये जो बवाल मच रहा है, राजनीति जो हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने इस मूव से एक काम ये किया कि जो किसान आंदोलन था, जिसको लेकर के ये लोग सोच रहे थे कि भाई जो पंजाब में चुनाव होने वाले हैं या फिर यूपी में चुनाव होने वाले हैं, इसमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस आंदोलन का पॉलिटिकल इस्तेमाल होने से बिल्कुल वो ख़त्म कर दिया, और इसलिए विपक्षी पार्टियां भी बिल्कुल अलग थलग हो गई। अब जो लाइन ऑफ आर्गूमेंट क्या है शशि थरूर का, कांग्रेस के लीडर्स का, या फिर वामपंथियों का, ये कह रहे हैं कि बिना डिस्कशन के हो गया, ये डेमोक्रेसी नहीं है। अरे बिना डिस्कशन, इतने दिन से तो यही डिस्कशन चल रहा है। ऐसी कौन सी नई बात तुम संसद के अंदर बोलोगे? ऐसी कौन सा नया दलील तुम लेकर के आओगे? एक तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है, इस देश के हिपोक्रेसी को भी समझना ज़रूरी है। वो तमाम पत्रकार जो खुद को लिबरल बताते हैं, ये
सरकार की लिबरल पॉलिसी को ही खत्म करना चाह रहे हैं। अब इनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, तो अब आप सरकार को घेर रहे हैं कि भाई डिस्कशन नहीं हुआ, बातचीत नहीं हुई, यही पुराना राग। और इस बीच जो एक्शन ले लिया गया है, जितनी तेज़ी से लिया गया है, तो एक बात और मैं आपको बता दूं, एक और नया डेवलपमेंट हुआ है। पुलिस वालों के साथ टिकैत की मीटिंग हुई है और टिकैत साहब को बिल्कुल साफ साफ पुलिस वालों ने कह दिया है कि अब आपका काम पूरा हो गया। मनोहर लाल ठक्कर ने भी साफ साफ, खट्टर साहब ने भी कह दिया कि अब 29 तारीख को ये ख़त्म हो जाएगा। अब जो बॉल है वो किसान आंदोलनकारियों के कोर्ट में है। अब उनको तय करना है कि उनको कब जाना है। नहीं जाएंगे तो सरकार के लिए एक चुनौती हो जाएगी। ये सरकार ने वापस लेकर के एक रास्ता तो आपने बना दिया, किस चीज़ के लिए? इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए। अब ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री की जो सरकार है उसके पास 56 इंच का सीना है। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, क्या वो कड़े डिसीजन लेने लायक भी हैं या नहीं हैं? ये जो योगी जी जिनका डंडा और बुलडोज़र चलता है, क्या गाजीपुर में उनका बुलडोज़र चल पाएगा या नहीं चल पाएगा? या खट्टर साहब जो बड़े बड़े बयान देने में बहुत ही बहादुर हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले ये कहा था कि भाई लठ लेकर तैयार रहना, तो वो लठ की तैयारी हो गई या नहीं हो गई? क्योंकि ये देश चाहता है कि इन ब्लैकमेलर्स को, ये जो वहाँ पे तमाशा कर रहे हैं, इन लोगों को तो पहले घर भेजिए। जी बिल्कुल, 3 बॉर्डर बेहद अहम थी, सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर, जिसमें किसान डटे हुए थे। गाजीपुर बॉर्डर से आज अलग तस्वीरें देखने को मिली, जहां राकेश टिकैत हमेशा की तरह आज भी धमकी दे रहे हैं कि हमारा भी दिमाग खराब हो सकता है। 26 तारीख वाला बयान सामने आया और अभी वो फिलहाल दिल्ली पुलिस के साथ बैठक कर रहे हैं। एक सिंघू बॉर्डर पर जश्न मनाया जा रहा है, टिकरी बॉर्डर पर बैठक चल रही है, तो किसानों में भी अलग अलग फाड़ नजर आ रहे हैं। देखिए, 2 तरह के किसान, मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये तो पॉलिटिकल एजेंट है, दलाल लोग हैं ये लोग कोई किसान थोड़ी हैं। योगेंद्र यादव कब से किसान हो गए? मेधा पाटेकर वहाँ बैठी, वो कब से किसान हो गई? ये बेसिकली जो लोग पॉलिटिकल लोग हैं, उनकी स्थिति ये हो गई कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, इनके हाथ कुछ लगा नहीं तो ये धमकी दे रहा है। और जो लोग नॉर्मल, जो किसान जो वहाँ बहका अफवाह की वजह से वहाँ पहुँचे हुए हैं, अब वो लोग जश्न मना रहे हैं कि भाई उनकी मांग पूरी हो गई। तो ये 2 इसलिए है कि ये साफ साफ मालूम चल रहा है कि जो लोग अभी भी इसका विरोध कर रहे हैं, जो इस बात के लिए कह रहे हैं कि हम इस आंदोलन को आगे लेकर के जाएंगे, आप गूगल कर लीजिए, सिंपल फार्मूला है, आपको मालूम चल जाएगा कि ये चुनाव पहले लड़ता था, किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, चुनाव में अपनी जमानत जब्त करवा चुका है, हार चुका है, इसकी किसी की बीवी खड़ी हो रही है चुनाव में, तो किसी का भाई खड़ा हो रहा है, कोई खुद ही चुनाव में। तो ये पॉलिटिकल इस्तेमाल नहीं कर पाए ये लोग, उसी की जो उसको कह सकते हैं कि भाई अंगूर खट्टे हैं वाली बात। लेकिन सर, विपक्ष की दिक्कत क्या है? पिछले 1 साल से तो विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा था कि कानून वापसी होनी चाहिए, जल्द होनी चाहिए। अब ओबीसी साहब ने सुबह सुबह ये बयान दिया है कि बीजेपी ने बहुत जल्दबाजी में ये बिल वापस कर लिया। अब वो तो कहेंगे ही, इनको पकाने देते, इनको जो है माहौल बना दिया जाता। अब देखिए, मैं एक बात और कहता हूँ कि डबल झटका लगा है इन विपक्षियों को। एक तो ये लोग अपने से प्रधानमंत्री को घेरने में बिल्कुल ही सक्षम नहीं है। ये करते क्या है, ये कभी शाहीन बाग में मुसलमानों को भड़का देना, तो कभी किसानों को भड़का देना, कभी कुछ और कभी कुछ और। कहीं छोटी सी कोई घटना घटती है, वहाँ ये लोग पहुँच जाते हैं। ये जो वल्चर पॉलिटिक्स जो है, गिद्ध वाली राजनीति, ये लोग शुरू कर, ये इनका मॉडस ऑपरेंडी है, इन लोगों का तरीका है राजनीति करने का। अब बैठे बैठे क्या हो गया है, ये जो छटपटाहट है, इसको समझिए कि आप अंदर खाने एक और खबर आ गई कि खट्टर साहब से जाकर के मिल कर के आ गए कैप्टन अमरिंदर, और कैप्टन अमरिंदर ने ये घोषणा कर दी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल कर के वो पंजाब में चुनाव लड़ेंगे। मतलब आप इस आंदोलन के जरिए विपक्षी पार्टियां चुनावी फ़ायदा उठाना चाह रही थी। पंजाब में जहां भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं, वहां इनको बैठे बिठाए इतना बड़ा एक लीडर भी मिल गया, एक समर्थन का बेस भी मिल गया, और वो तमाम किसान संगठन जो सिंघू बॉर्डर और टिकारी बॉर्डर में जश्न मना रहे हैं, जो डांस कर रहे हैं, यही कल भारतीय जनता पार्टी के बारे में पंजाब में जाकर के कैंपेन भी करेंगे और ये बताएंगे कि मोदी जी की वजह से ये काले कानून जो है वो वापस आ गए हैं। तो ये राजनीति कब कहाँ कैसे पलट जाती है,
उसी को देख करके ये लोग परेशान चल रहे हैं। बिल्कुल, जो दो किसानों में भी फाड़ नजर आ रहे हैं, उससे आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। बार बार ये कहा जा रहा है कि 4 दिसंबर को मार्च होगा किसानों का, जिसमें अहम फैसला लिया जा सकता है, लेकिन एक तरफ आज ही बैठक शुरू हो गई है, बहुत देर से बैठक चल रही है, तो क्या आज ही कोई बैठक में फैसला ले लिया जाएगा? देखिए, फैसला इनको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इनका ग्राउंड, इनका आधार ही खत्म हो गया। आप किसी चीज़ को लेकर के आप मोटिव लेकर चलते हैं, कोई भी आंदोलन करते हैं उसके पीछे, जैसे मान लीजिए अन्ना हजारे ने आंदोलन किया, उनके साथ बातचीत हुई, बैठक हुआ, कुछ मांगों को माना गया, कुछ मांगों को नहीं माना गया, अन्ना हजारे हट गए। वो तो जन सैलाब था, पूरे देश भर में लोग अन्ना हजारे के इस आंदोलन के साथ थे, उसका कुछ लोग पॉलिटिकल इस्तेमाल भी किए। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो पब्लिक इनके साथ नहीं, पूरी तरीके से किसान भी इनके साथ नहीं। जो लोग इनके साथ हैं, ये लोग बेसिकली इसका राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाह रहे थे, जो उठ नहीं पा रहा, अब इसलिए ये दो फाड़ हुए हैं। एक बात और, आपने 4 तारीख की बात कही, ये जो धमकियां दी जा रही है कि 4 तारीख को हम फैसला करेंगे, 4 तारीख को हम नया मार्च करेंगे, हम ट्रैक्टर लेकर के फिर दिल्ली घुसेंगे, ये प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दी जा रही है। और कैपिटल टीवी, हम लोग लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि ये पूरे के पूरे ये जो पाकिस्तानी खालिस्तानी, अब देखिए पन्नू का एक वीडियो आ गया जो ये कह रहा है कि भाई घुस जाओ, वहाँ जाकर के झंडा फहरा दो, तो संसद में घुस जाओ, ये कर दो, वो कर दो, हमको आज़ादी चाहिए, इस तरह का बयानबाजी वो आज लेटेस्ट पन्नू का आ गया। तो ये पन्नू के आइडियाज़ को, ये किसान आंदोलन में कौन लोग हैं जो पन्नू से आदेश लेते हैं और ये कहते हैं कि भाई हम 4 तारीख को फिर वही काम करेंगे जो काम पहले हमने अपने आकाओं के लिए किया। ये पाकिस्तान, ये खालिस्तान, ये चाइनीज़ एजेंट बनकर किसान आंदोलन के नाम पे दिल्ली को कौन जलाने की कोशिश कर रहा है। अब आपने उनकी मांगों को मान लिया, अब भगवान कृष्ण भी कई बेइज्जती को सहने के बाद उन्होंने आखिर में क्या किया, उन्होंने 100 गलती के बाद अपना सुदर्शन चक्र चलाया ना। गलतियां बहुत हो गई, मोदी को अब सुदर्शन चक्र चलाना पड़ेगा, और जितने दिन तक ये चलता रहेगा, ये तमाशा जितने दिनों तक वो चलता रहेगा, प्रधानमंत्री मोदी की साख, अमित शाह की साख और योगी आदित्यनाथ की साख वो जमीन में धंसती चली जाएगी। जी, लगता है एक्शन अभी शुरू हो गया सर। बड़ी खबर सामने आ रही है कि आज 12 सांसद को निलंबित किया गया है, पूरे सदन के दौरान वो निलंबित रहेंगे क्योंकि उन्होंने जोरदार हंगामा किया। वो देखिए, ये एक्शन लेना ज़रूरी है, वो इसलिए लेना ज़रूरी है क्योंकि ये लोग काम करवाना देना नहीं चाहते। विपक्ष का एक तरीका हो गया कि सरकार काम ना कर सके, इसके लिए ये लोग पूरा जद्दोजहद करते हैं। 12 सांसद को आपने ये किया, वो क्यों? क्योंकि इस दौरान जो आप तमाशा कर रहे थे। अब ये शांति पूर्वक ये काम नहीं होने देंगे। आप ये भी कहोगे कि भाई डिस्कशन हम करना चाहते हैं, और जब डिस्कशन करने के लिए आपको मंच दिया जाता है, संसद के अंदर में प्रश्नकाल होता है या सवाल जवाब का जब ये आता है, तो मालूम चलता है कि आप वहाँ पे हंगामा करते हो, आप किसी को बोलने नहीं देते हो। 26 बिल इस सत्र में पास होने हैं, और प्रधानमंत्री कार्यालय से और अलग अलग जो बीजेपी के लीडर्स बता रहे हैं कि इस बात के लिए बिल्कुल ही तय कर लिया गया है कि एट एनी कॉस्ट ये सारे कानून इस सत्र में काम में कोई कोताही नहीं होगी। इसके लिए सस्पेंड करना पड़े, बवाल मचाना पड़े, वो सब कुछ होगा, लेकिन संसद का जो काम है वो काम इसलिए भी ज़रूरी है कि देश में अगर कानून ही नहीं बनेंगे तो काम आगे कैसे चलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो संसद का शीतकालीन सत्र का पहला दिन है और आज पहले ही दिन ताबड़तोड़ कार्रवाई संसद की तरफ से की गई। आज कृषि कानून वापसी बिल पहले राज्यसभा उसके बाद लोकसभा में पेश किया गया और दोनों ही सदनों से इस बिल की वापसी पर मुहर लग गई है। पर अभी भी राकेश टिकैत भड़काऊ बयान दे रहे हैं। धरना स्थल खाली नहीं करने की बात बार बार सामने आ रही है, पर अब देखना यह होगा कि जो सिंघू बॉर्डर पर लगातार बैठकें चल रही है उस पर क्या कुछ डिसीजन निकलकर सामने आता है। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।
हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।